नमस्कार, ABN न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी चुनाव आयोग के गले नहीं उतर पा रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कोरोना काल के दौरान जो बंगाल में चुनाव हुए थे, क्यों ना आप पे क्रिमिनल केस दायर किया जाए। एक से साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने चुनाव करवाया है, उनको क्यों ना फांसी में लटका दिया जाए। बड़ी गंभीर टिप्पणी थी। अब इसी टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने एक याचिका डाली थी मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आपने हमारी छवि खराब की है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार अमित कुमार मिश्रा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आपने कोरोना काल में चुनाव करवाया, तो चुनाव आयोग को बड़ी कड़ी फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग को केवल बोला कि क्यों ना आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? दरअसल मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहूँगा कि चुनाव आयोग हो या ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट हो, दोनों ही संवैधानिक संस्था हैं और ये वो संस्था है जो आपस में एक दूसरे में बैलेंस बना के रखती है, तभी ये हमारा पूरा कंट्री का सिस्टम चलता रहता है, जुडिशियल हो या इलेक्टोरल हो। तो इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के साथ, उसकी गरिमा के साथ, उस पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचना होता है कि इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे। तो कहीं ना कहीं मद्रास हाईकोर्ट ने शायद भाववश में आके या सिचुएशन जो पेंडेमिक की अभी चल रही है, विवत्स कंडीशंस को देखते हुए शायद एक इमोशनल होकर शायद कुछ कमेंट इस तरह के कर दिए कि उन पर क्यों ना मर्डर का केस चलाया जाए इलेक्शन कमीशन पे। लेकिन कमेंट तो ऑरल ऑर्डर में कर दिया गया, लेकिन इसके परिणाम ये हुए कि देश के विभिन्न भाग में आज के डेट में इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में, उनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट में FIR दर्ज कराए जा रहे हैं। और इन स्थितियों से कहीं ना कहीं दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बीच में एक टसल की सिचुएशन है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं चाहती कि एक दूसरे से टकराहट किया जाए। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को खारिज करते हुए यह डायरेक्शन दिया कि स्थिति जब बनेगी, जो आएगा सिचुएशन सामने, उसके हिसाब से देखा जाएगा। फिलहाल इस पर हम कोई भी डिसीजन नहीं देना चाहते। हाई कोर्ट का ये कहना था कि आप जो आपकी टिप्पणी से हमारी छवि खराब हुई है, क्या वाकई सही है बात ये? कहीं ना कहीं एक हद तक छवि खराब हुई। मैंने वही कहने की कोशिश की कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो मेन बॉडी है, कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई टेम्पररीली कोई इस्टेब्लिश किया गया बॉडी हो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन और एक हाई कोर्ट किसी भी स्टेट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और दोनों ऐसी बॉडी है जो एक दूसरे से टकराहट होगी तो कहीं ना कहीं जनता में, देश में, नागरिकों के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा और ये सिचुएशन बना है। छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कुछ न कुछ आगे निर्णय लेगी। भी ये कहा है कि हाई कोर्ट्स को जो है ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही अब इंटरफेरेंस के बाद इस चीज़ों पे मामला थम सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में एक स्टेट की हायर बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन पूरे इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो दोनों बॉडीज़ इस तरह की बॉडी है कि दोनों एक दूसरे की पावर अपने आप में सफिशिएंट है और एक दूसरे के पावर को इनक्रॉच किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की सेंसिबिलिटी को ध्यान देना, एक दूसरे पे एक लिमिटेड पर्पस के लिए डायरेक्शंस देना, ये तो कहीं ना कहीं चलता है और जुडिशरी की ये पावर है। कि कोरोना काल के दौरान, कोरोना काल था, मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, कहीं ना कहीं उनकी टिप्पणी अपनी जगह पर जायज भी है। कि कोरोना विस्फोट है, देख रहे हैं कि आज हर आदमी इतने खतरे में है, इतने भय का माहौल बना हुआ है कि हर दूसरा आदमी कोरोना संक्रमित है और जिस तरीके से देश में जो इस समय हालत है वो बहुत बद से बदतर है। इतने लोग रोज़ाना मारे जा रहे हैं, वो कम ऐसी बात नहीं है, दुखदाई बहुत बात है। इतने लंबे चुनाव प्रोसीजर करवाना, क्या ये सही था कि आपने इतने 7 चरणों में इलेक्शन करवाया आपने? क्या सही था ये चुनाव करवाना 7 चरणों में? मैं इस पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो मशीनरी है और उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च की जो बॉडी है, मैं उनका कहीं ना कहीं मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानूंगा। अदरवाइज़ जो इलेक्शन की डेट डिक्लेयर की गई थी, जनवरी की थी, जनवरी के बाद सिचुएशन, हालात जो है नॉर्मल दिख रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने मद्रास हाई कोर्ट में जब पिटीशन लगाया तो इस मुद्दे को उठाया भी था
कि आपने एक तरफा जो ऑर्डर दे दिया, हमें एटलीस्ट आप नोटिस देते, मैं उसका जवाब देता कि किन परिस्थितियों में हमने जो है इलेक्शन का डिसीजन लिया और किस तरह से कंट्रोल करने का मैंने अरेंजमेंट किया। तो इस वजह से कंट्रोल करने की वजह से फेज़ मैनर में किया गया कि ज़्यादा मास जो है इकट्ठा नहीं होगी, ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा नहीं होगी, बड़े एरियाज़ के लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 8 चरण में करने का मतलब था कि पूरे वेस्ट बंगाल को 8 पार्ट में डिवाइड करके पब्लिक को एक तरह से डिवाइड करके एक गैदर होने से रोका जा सके, ये पर्पज़ था। लेकिन जनवरी के बाद जो सिनेरियो बनी, कोविड का जो स्प्रेड हुआ, तो ये अनएक्सपेक्टेड था शायद। कहीं ना कहीं ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की या कहें पूरे सरकार की रिसर्च की जो बॉडी है, विंग है, उनकी कमी है। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अमित कुमार मिश्रा जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मद्रास हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। उनका कहना है कि हमारी छवि खराब हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपनी गिरबान में जरूर झांकना होगा कि पैंडेमिक के दौर के अंदर जो आज हालात हैं उसमें जो चुनाव करवाए गए, इतने लंबे चौड़े में चुनाव करवाया गया, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, अब बेमौत मारे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।